नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो अक्सर सफलता की कुंजी माना जाता है, आत्म अनुशासन। जी हाँ। हमारे पास आत्म अनुशासन, सफलता का मूल मंत्र जैसे कुछ स्रोत हैं और इनमें ब्रायन ट्रेसी जैसे विचारकों की बातें भी शामिल हैं। बिल्कुल, ये विषय बहुत दिलचस्प है। और देखिए, अक्सर ऐसा होता है ना, सुबह जल्दी उठने का फैसला किया या कोई डाइट प्लान सोचा या फिर डेडलाइन पर काम पूरा करना है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि इन सब के पीछे अक्सर एक ही चीज की कमी होती है, आत्म अनुशासन। सही कहा। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर समझते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इतना जरूरी है। हाँ, तो स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं। आत्मा अनुशासन का मतलब है खुद पर नियंत्रण रखना, अपनी भावनाओं को समझना और फिर अपने लक्ष्यों के हिसाब से निर्णय लेना, चाहे मन हो या ना हो। बिल्कुल, यही खास बात है, चाहे उस वक्त मन बिल्कुल ना कर रहा हो। ब्रायन ट्रेसी इसे एक मांसपेशी की तरह बताते हैं। मांसपेशी? हाँ, मतलब जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ये मजबूत होती जाएगी। और ये सिर्फ आपका ये इच्छा शक्ति की बात नहीं है। तो फिर स्रोत कहते हैं कि ये आपकी आमदनी, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, यहाँ तक कि आपकी खुशी को भी बेहतर बनाने का एक जरिया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इसका असर इतना गहरा है। जी। एक सूत्र जो स्रोतों में मिलता है वो बड़ा दिलचस्प है। वह करो जो तुम्हें करना चाहिए, जब तुम्हें करना चाहिए, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। हाँ, ये ब्रायन ट्रेसी का ही मशहूर कथन है, सीधा और सटीक। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में उतारना शायद मुश्किल होता होगा। मुश्किल तो होता है, खासकर शुरुआत में। मुझे स्टीव जॉब्स का वो उदाहरण याद आ रहा है। उनका वो सिद्धांत था 1000 चीजों को ना कहना। हाँ, बिल्कुल, फोकस के लिए, ताकि जो मुख्य लक्ष्य है उस पर ध्यान बना रहे। ये दिखाता है कि अनुशासन सिर्फ हाँ कहने में नहीं है, बल्कि सही जगह ना कहने में भी है। बिल्कुल सही। और ये ना कहना या सही चीज चुनना तभी हो पाता है जब कुछ बुनियादी चीजें साफ हों। जैसे कि स्रोत कुछ बुनियादी सूत्रों की बात करते हैं। पहला, लक्ष्य की स्पष्टता, मतलब पता हो कि क्या चाहिए। बिल्कुल, मंजिल पता होनी चाहिए। दूसरी, उसके प्रति प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। और तीसरी, निरंतरता, लगातार कोशिश करते रहना, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना। हाँ, रोज छोटे छोटे कदम। स्रोतों में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी जिक्र आता है, उनका अनुशासित जीवन। हाँ, उनकी पूरी जीवन यात्रा ही अनुशासन की मिसाल है। बिल्कुल, उनकी दिनचर्या, उनका सीखने का जज्बा, ये सब अनुशासन ही तो था जिसने उन्हें इतना असाधारण बनाया। जब लक्ष्य साफ होता है तो रोज के ये छोटे अनुशासित कदम सही दिशा में जाते हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है ना? हाँ। स्रोत बताते हैं कि यही बात काम और व्यवसाय पर भी लागू होती है। जी हाँ, बिल्कुल। काम की योजना बनाना और फिर उस पर टिके रहना। जैसे वो इलॉन मस्क का उदाहरण दिया जाता है, अक्सर अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करना। हाँ, टाइम ब्लॉकिंग जिसे कहते हैं। एक साथ कई बड़ी कंपनियों को संभालना या बिना जबरदस्त अनुशासन के मुमकिन नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े लक्ष्यों को साधने के लिए अनुशासन एक टूल की तरह काम करता है। हाँ, और काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे स्रोत वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं। वॉरेन बफे का उदाहरण लीजिए। अच्छा, हाँ, उनका निवेश का तरीका। बिल्कुल, उनका ध्यान हमेशा लंबी अवधि के निवेश पर रहा, है ना, तात्कालिक फायदों या फिजूल खर्ची पर नहीं। ये है वित्तीय अनुशासन। और सेहत के मामले में भी। हाँ, जैसे विराट कोहली, उन्होंने अपनी फिटनेस पर जो अनुशासन दिखाया, उसने उनके खेल को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सेहत का अनुशासन है। सही बात है। स्रोत ये भी कहते हैं कि रिश्तों में भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, ये भी आत्मानुशासन का ही एक रूप है। मतलब जीवन का हर पहलू इससे जुड़ा है। हाँ, जैसा ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, अगर आप अपने कामों को, अपने एक्शंस को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपने जीवन के लगभग हर पहलू को दिशा दे सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक पैटर्न दिखता है ना? हाँ, एक पैटर्न तो है। अनुशासन असल में वो जरूरी चीजें चुनकर बाकी सब जो गैर जरूरी है उसे नकारने की क्षमता है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने पर जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि आत्म अनुशासन शायद सुनने में थोड़ा उबाऊ लगे। हाँ, ग्लैमरस नहीं लगता शायद। बिल्कुल, पर असल में ये सपनों तक पहुंचने का एक सीधा भरोसेमंद रास्ता हो सकता है। वो ब्रायन ट्रेसी का संदेश फिर याद आता है, आज का थोड़ा सा कष्ट कल की बड़ी सफलता की कीमत है। बहुत खूब कहा। ये एक तरह का निवेश है अपने भविष्य के लिए। बिल्कुल, आज की मेहनत, कल का आराम। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्रोत बार बार कहते हैं
कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। अच्छा, तो इसे सीखा जा सकता है। हाँ, ये एक हुनर है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। ठीक वैसी जैसे वो मांसपेशी वाली बात थी। हाँ हाँ, अभ्यास से। जी, अभ्यास से धीरे धीरे ये आदत बन सकती है। तो यहाँ शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या? ऐसी कौन सी एक छोटी रोजमर्रा की आदत हो सकती है, बस एक छोटी सी आदत, जिसे अगर साध लिया जाए तो जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।